Hi everybody, welcome to Revodu. It's physics, motion in a plane or two-dimensional motion, part 6, projectile motion, solved questions. पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और हम उसे कैसे दो अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के बाद मुझे लगता है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप कर लोगे। ओके, तो देखो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्रीन को आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसी के बाद ही सॉल्यूशन देखें। उससे क्या होगा कि आप जो मैं बताऊंगा, जो आप सीखोगे वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग के अंदर बैठेगा, रिटेन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये 29th क्वेश्चन। अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप to hit a target 5 किलोमीटर away. Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एक पिस्टल से एक बुलेट फायर करें 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो वो बुलेट 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हम मजल स्पीड को फिक्स माने कि वो फिक्स है, तो क्या कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है कि जो टारगेट 5 किलोमीटर अवे है उसको भी हिट कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मजल वेलोसिटी क्या होती है, मजल स्पीड। सपोज़ ये आपका बैरल है, ठीक है, गन का या कैनन का, तो यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल निकल रहा है ना, तो इस गन के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, गन के रेस्पेक्ट में। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि जब ये 30 डिग्री पर हमने फायर किया, ठीक है, 30 डिग्री पर, तो जो बुलेट थी वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए टारगेट को कहाँ हिट करता है, 5 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर अवे, सॉरी। ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर हमसे बोला जा रहा है कि अगर मैं इस एंगल को चेंज करूं, ठीक है, कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है जिसमें रेंज हमारी 5 किलोमीटर आ जाए। ठीक है, तो देखो पहले हम एज्यूम करते हैं कि मजल वेलोसिटी कितनी है, v0। ठीक है, लेट मजल स्पीड इज v0। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ले लो। ओके, और हमें पता है नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो देखो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना कुछ ये बनाते हैं, ये एक्सिस ले लेते हैं y और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये ले लेते हैं, ये है x। ठीक है, तो देखो पहले हम वर्टिकल मोशन सॉल्व करेंगे अगर हमें 3 किलोमीटर कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, रेंज के लिए तो वर्टिकल मोशन y मोशन हम सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0 साइन 30। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी vy कितनी हो जाएगी, माइनस v0 साइन 30। ठीक है, जिस वेलोसिटी से क्या उसी वेलोसिटी से आता है डायरेक्शन अपोजिट। ओके, फिर हमें पता है कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अभी के लिए सिर्फ g ले लो। तो देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT लगाते हैं। अगर हम y के लिए करें तो सबके लिए y लगा दो इधर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t कितना आया, 2v0 साइन 30 डिवाइडेड बाय g, है ना। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, x मोशन। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v0 साइन 30 बाई जी। तो अगर हमें रेंज निकालनी होती है तो रेंज का मतलब क्या होता है कि इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ गया। ठीक है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ux इंटू टी। ठीक है, या फिर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, तो रेंज हम डायरेक्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो रेंज कितना होगा हमारा इस प्रोजेक्टाइल का, ux कितना है, v0 cos 30, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2v0 साइन 30 बाई जी। तो मैं रेंज को क्या लिख सकता हूँ, रेंज जो कि है 3000 मीटर अगर एंगल 30 डिग्री है तो v0 स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3000 बराबर है v0²/g इंटू साइन 60। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से v0 निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम v0 निकालते नहीं हैं, चलो निकाल लेते हैं। देखो v0 कितना आएगा, अगर आप सारी वैल्यू डालोगे, g को हम 10 यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो हमारा v0 आएगा 186.12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, इसको देखो हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अब हम ऐसा मानते हैं कि कोई एंगल, सपोज करते हैं हम कि कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है थीटा, कि अगर हम v0 से फेंके तो अब उसकी रेंज कितनी हो जाए, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो रेंज का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिराइव किया, तो बार बार करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम रेंज लिखेंगे v0² साइन 2θ/g। ठीक है, और इस थीटा के लिए हम मान रहे हैं कि ये बराबर होगा, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट करता है कि 5 किलोमीटर दूर चला जाए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5000 मीटर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपनी 2। तो देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें, कैसे, डिवाइडिंग 2/1, इस इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसा आएगा, v0² साइन 2θ/g ये डिवाइडेड बाय v0² साइन 60/g इज इक्वल्स टू, ये था 5000 मीटर और ये था 3000 मीटर, है ना। तो देखो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, यहाँ से ये g कट गया। ठीक है, और ये 30 कट गए, तो हमारा साइन 2θ कितना आया, साइन 60 इंटू 5/3। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2θ होगा 5/3 इंटू √3/2। तो देखो √3 कितना था, 1.732। ठीक है, तो ये लगभग कितना आएगा, 8.5 ऊपर डिवाइडेड बाय 6। तो देखो ये 1 से बड़ा है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, साइन कोई भी फंक्शन है फाई, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो साइन फाई हमेशा या तो बराबर होता है, छोटा होता है 1 से, साइन का कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, मतलब हम कुछ भी एंगल डालें उसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन की 1 आ सकती है, और सेम ट्रू है कॉस थीटा के लिए। तो देखो साइन फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ पर साइन 2θ बराबर आ रहा है 1 से बड़ा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2θ की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमें ये रिजल्ट दे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो सच थीटा एग्जिस्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, कि क्या कोई ऐसा थीटा एग्जिस्ट करता है कि हम 5 किलोमीटर दूर भी टारगेट को पहुंचा दे। तो हमारा यहाँ से साइन 2θ की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू ऐसे 1 से बड़ी है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। देखो इस क्वेश्चन को हम ना एक डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी पिछले वीडियो में, और वो था मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कोई, जैसे अभी ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक गन है। ठीक है, और इस गन की जो प्रोजेक्टाइल जो यहाँ से निकलता है उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है v। ठीक है, तो अगर मैं एंगल चेंज करूँ तो रेंज अलग आएगी, है ना, क्योंकि रेंज फंक्शन है थीटा का, है ना। तो देखो इसको हम एक सिमुलेशन से देखते हैं। ये देखो ये कौन सी साइट है, ये phet.colorado.edu। यहाँ पर आप है ना बहुत सारे सिमुलेशंस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो प्लीज़ आप यहाँ पर जाके ना थोड़ा सा देखें, प्ले अराउंड कि प्रोजेक्टाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप है ना एंगल डाल सकते हैं, इनिशियल स्पीड डाल सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, और है ना एयर रेजिस्टेंस के साथ, जैसे अभी हम एयर रेजिस्टेंस नहीं डाल रहे, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के साथ ये डायमीटर क्यों दिया हुआ है और ये मास क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स लगता है वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा। तो हम एयर रेजिस्टेंस में नहीं जा रहे अभी, बस हम वेलोसिटी और एंगल चेंज करेंगे। तो देखो अगर हम अगर ये केस ले रहे हैं
तो हम यहाँ मान रहे हैं कि वेलोसिटी फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम एक कुछ भी वेलोसिटी यहाँ ले लेते हैं 10। अब देखते हैं एंगल के साथ कैसे चेंज हो रही है रेंज। जब मैं एंगल लाता हूँ 20 डिग्री तो देखो रेंज कितनी आई 9। अब मैं एंगल बढ़ाता हूँ 30 डिग्री, रेंज कितनी आई थोड़ी सी बढ़ी 10.6। अब मैं एंगल डालता हूँ 50 डिग्री, रेंज कितनी आई इससे थोड़ी सी ज़्यादा 11, ठीक है। अब एंगल मैं और बढ़ाता हूँ, हमें ऐसा लग रहा है अभी कि एंगल बढ़ाने से रेंज बढ़ रही है, लेकिन अगर हम 70 डिग्री डालें तो देखो रेंज कम आई, ठीक है। तो एंगल बढ़ाने से रेंज बढ़ रही थी लेकिन सडनली अब कम होने लग गई। मतलब ऐसी कोई थीटा एक एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है। और इसका एक रियल सिग्निफिकेंस है भाई, अगर आपके पास तोप है जैसे कि इस केस के अंदर है और आपको कहीं गिराना है, ठीक है, किसी का किला वगैरह गिराना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है v² sin 2θ/g, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट है g, और ये जो वैल्यू है ये हमारे इस गन की या कैनन की लिमिटेशन है, मतलब ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो रेंज अब किस पे डिपेंड कर रहा है, sin 2θ पर, ठीक है। तो देखो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2θ मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब ये मैक्सिमम होगा। और किसी भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर sin 2θ 1 होगा तो रेंज हमारी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और sin 2θ 1 कब होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो। तो sin 90 1 होता है, तो 2θ बराबर 90 डिग्री, यहाँ से थीटा कितना आया 45 डिग्री। तो जब हम एंगल 45 डिग्री रखते हैं तो हमारी रेंज मैक्सिमम आती है, ठीक है। तो फॉर मैक्स रेंज थीटा शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हमारी रेंज कितनी आएगी, हमारा रेंज का फॉर्मूला था v²/g इंटू साइन 2θ। साइन 2θ हमने 1 लिया मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम रेंज आपकी 11 आती है, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो देखो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, इरेज करते हैं। देखो अभी 70 डिग्री पर निकालते हैं कितनी रेंज आई, ओके 7 मीटर। अब हम 60 के लिए निकालते हैं, कितनी आई, ज़्यादा आ गई भाई। अब हम निकालते हैं 30 के लिए, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 45 के लिए निकालूं तो इन सबसे ज़्यादा आएगी, ये देखिए। और आप कुछ भी एंगल डालिए, अगर मैं यहाँ 48 करता हूँ ना तो 11.3 से कम ही आएगी, 11.1 है ना। तो मतलब 45 पे मैक्सिमम आ रही है, हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं इस सिमुलेटर की जो लिंक है मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाकर एक बार देखना, ओके। तो देखो अगर हम इस चीज़ का यूज़ करें तो भी हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारी वेलोसिटी कितनी थी 186.12 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम रेंज इसमें अगर हम डालें हमारी वो वैल्यू, तो आर मैक्स कितनी होगी 186.12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी को हम यहाँ 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो आर मैक्स कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3464.06 मीटर, ठीक है। तो हमारी जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है लगभग 3.4 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे ऊपर हमारा प्रोजेक्टाइल जा ही नहीं सकता, आप कुछ भी एंगल करो। तो आप अगर आप इस तरीके से भी करोगे ना तो भी आपका सही है, ठीक है। मतलब अगर हमें सेकंड पार्ट ना भी करें, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे तो भी आपका सही है, ओके। तो आपके दोनों तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है 30th क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun, ठीक है। तो एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, मतलब अर्थ से 1.5 किलोमीटर ऊपर, कितने स्पीड से 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो डायरेक्टली पास करता है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, मतलब एकदम ऊपर उसके।
उस पॉइंट पर, ठीक है, एट वट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। फिर है सेकेंड पार्ट है, एट वट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक एनिमी का प्लेन है, ओके, एक एनिमी का प्लेन है, ये शार्क लग रही है लेकिन ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस एंगल पर यहाँ से एक शेल फायर करें, बॉम्ब कुछ भी ले लो, उसकी हमें वेलोसिटी पता है 600 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और हमें ये पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, हमें ये पता है ये है 720 किलोमीटर पर आवर, और इसकी हमें हाइट पता है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये एकदम इसके ऊपर था प्लेन, तो मैं किस एंगल पर इस 600 मीटर पर सेकेंड के प्रोजेक्टाइल को फेंकूँ ताकि ये इसको हिट कर दे कहीं यहाँ पर। तो देखो हम एज्यूम करते हैं कि हाँ, जब किसी पॉइंट पर प्लेन इधर आएगा, ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करते हुए कहीं पर टकरा जाएगा, ठीक है, इसको गिरा देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने टाइम में ये 1.5 किलोमीटर कवर करेगा ना हमारा प्रोजेक्टाइल, उतने में ये डिस्टेंस भी कवर कर लेगा, ठीक है, जिसे हम सपोज डी बोल देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, आपको ना बस ये देखना है। देखो अगर मुझे इस शेल को इधर से इधर पहुंचाना है, ठीक है, इस पॉइंट पर, मतलब इसके एकदम डायरेक्टली नीचे, ठीक है, हाइट अभी नहीं देख रहे हम, हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हैं। तो अगर मुझे इस प्लेन को गिराना है तो जितने टाइम में प्लेन इधर से इधर पहुंचेगा तो हमारा प्रोजेक्टाइल भी उतने टाइम में इधर से इधर पहुंचना चाहिए, है ना। तो जो डी डिस्टेंस है ये दोनों कवर करने चाहिए एक ही टाइम में, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन लिखूं जो कि है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 720 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, ये 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर इंटू 1 आवर बाय 3600 सेकेंड, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इतनी है। तो सपोज टी टाइम के अंदर वो दोनों टकराते हैं, ठीक है। तो देखो डी डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूँ कि ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मेरा प्लेन डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में, तो वी पी इंटू टी या फिर 200 इंटू टी, ओके। इतने ही टाइम में ये जो टी है हमारा, इतने ही टाइम में हमारा प्रोजेक्टाइल भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल भी इतना डिस्टेंस कवर करना चाहिए टी सेकेंड में। तो हम लिखेंगे d इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स कितना है हमारा, अच्छा मैंने यहाँ एक गलती कर दी, ये थीटा ये है, ठीक है, हमें वर्टिकल के साथ निकालना है, ठीक है। तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू वाई हो जाएगा 600 कॉस थीटा, और हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी 600 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इक्वल्स टू 600 साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। और ये d दोनों के लिए सेम है, तो मतलब हम लिख सकते हैं 200 t बराबर है 600 साइन थीटा इंटू टी। तो t से t कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो थीटा कितना हुआ, साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से आपका थीटा आ गया। इतने एंगल पर हमको प्रोजेक्टाइल को फेंकना है ताकि वो प्लेन को हिट कर दे, ओके। अच्छा अब सेकंड पार्ट है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो ये कह रहा है कि अगर एंगल ये है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, अगर ये एंगल है तो कितना हाइट होना चाहिए इस पायलट का मिनिमम ताकि वो इस पार्टिकल से ना टकराए। तो देखो सिंपल है, अगर कोई चीज़ की मिनिमम हाइट बतानी कि उसे ना टकराए, मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर जो पायलट है वो अपनी हाइट इतना रखता है एकदम इसके पास,
ठीक है, एकदम मैक्सिमम हाइट के पास एच मैक्स। तो एच मैक्स पे अगर वो रखता है जस्ट ऊपर, तो हम कुछ भी फेंके, ठीक है, किसी भी एंगल से फेंके, हम इसको नहीं गिरा सकते। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एच मैक्स कितना होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। देखो वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितना है 600 कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 1/3, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/9, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा √8/9। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ यूज़ करेंगे हम। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है -g या फिर -10 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी एच मैक्स कितना आएगा, देखो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as लगा देते हैं। v 0 होगा मैक्सिमम हाइट पर, तो -600 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसके लिए हम -10 ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स कितना आया। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए इस पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर एक फुटबॉल को 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली किक किया जाए ऐसे इंक्लाइन पर, ठीक है, अ फुटबॉल इज किक्ड एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हमें पता है एंगल ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री है, द एंगल ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन वेयर द इम्पैक्ट विल टेक प्लेस। तो पहली बार जब बॉल यहाँ टकराएगी हमें वो डिस्टेंस बताना है और टाइम बताना है कितने टाइम में। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बस 2-3 चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी मोशन को सॉल्व करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ क्या डिफाइन करूँगा, इस डायरेक्शन में, एक एक्सिस इस डायरेक्शन में, ये है हमारी वाई डायरेक्शन, और एक इस प्लेन के अलोंग, ये है हमारी एक्स डायरेक्शन, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब ना ऐसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, ये वाई एक्स हम ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे। तो देखो इससे क्या हुआ, अब हमारी ये वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस एक्स में एक इस वाई में। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। तो देखो यू एक्स कितना है हमारा, ये आएगा 10 cos 30 या फिर 5√3 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई कितना आएगा 10 sin 30, ठीक है, 10 sin 30 या फिर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़, ठीक है, कि जी लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम इस डायरेक्शन में है, तो हमें भी जी का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये है हमारी वाई और ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये है एक्स, तो देखो ये है एक्स, ये है वाई, और हमारा जी लग रहा है ऐसे नीचे। ठीक है, हमें पता है ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60, और ये एंगल कितना होगा 30, तो वाई से कितना एंगल है 30। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ए वाई कितना होगा -g cos 30, मेक सेंस है ना, ये वाला कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन ऑफ x होगा g sin 30, है ना। यहाँ इस डायरेक्शन में एक g का कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा। बस अब हम जैसे x y सॉल्व करते हैं वैसे कर दो। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। रेफरेंस फ्रेम को हम देखो इस तरह यूज़ करते हैं, हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे कि हम रेफरेंस फ्रेम कहाँ ले, हमारा काम जहाँ आसान होगा हम उस हिसाब से लेंगे। तो देखो अब हमारा मोशन कैसा बन गया, अब हमारा मोशन ऐसा बन गया। अब हम देखने के लिए, बस उसको पिक्चर बनाने के लिए हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। अब हमारा पार्टिकल जो है ना उसके इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है ए एक्स और इनिशियल वेलोसिटी भी है यू एक्स, और इस डायरेक्शन में भी है एक्सेलरेशन ए वाई और इस डायरेक्शन में है यू वाई। ठीक है, तो देखो पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये y वाला ही, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है u y, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी माइनस यू वाई, जो वेलोसिटी से ऊपर गया उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, और एक्सेलरेशन कितना है ए वाई, ठीक है। हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कितना है माइनस यू वाई, यू वाई कितना है, यू वाई है 5, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस जी कॉस 30 डिग्री इंटू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, ये आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय जी कॉस 30। तो जी कॉस 30 मैं जी की जगह 10 ले सकता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं जी 10, ओके। तो टी कितना आया 1 बाय कॉस 30 या फिर 2 बाय रूट 3 सेकेंड्स। तो आपका एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, है ना। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ये u है और ये v है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ये है, ओके। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन या फिर x डायरेक्शन का मोशन, x डायरेक्शन। तो देखो हमारे पास टाइम कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2 बाय रूट 3 सेकेंड्स। हमारे पास ux है 5 रूट 3, ux है 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, ये आया g साइन 30 ना, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि एस एक्स जो कि बराबर है डी के, ये बराबर होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो ये, तो डी आपका कितना आएगा, डी आएगा 5 रूट 3 इंटू टी कितना है 2 बाई रूट 3, तो 2 बाई रूट 3 प्लस हाफ ए एक्स कितना है 5 और टी स्क्वायर मतलब 4 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से डी कितना आएगा, ये से ये कट गया 10 प्लस 10 बाई 3 या फिर 40 बाई 3, या फिर ये कितना होगा 13.33 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ से डी भी कैलकुलेट हो गया। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है कि हमने क्या किया है कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ऐसे लिया है, फिर आप जैसे 2 डायमेंशनल मोशन सॉल्व करते हैं ना वैसे करो। तो देखो यहाँ पर हम ना रेंज के फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में अब एक एक्सेलरेशन है, तो जो हमारा रेंज का फॉर्मूला था उसमें एक्सेलरेशन नहीं थी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन अभी है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो इसमें क्या है, अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling of the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? ओके, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो ताकि ये बॉल है ना जस्ट डायरेक्टली इसको हिट करे बिना इनके टच किए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना माइंड के अंदर ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा हुई तो ये कहीं यहाँ आके गिरेगी, ठीक है। हमें अगर मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, मतलब देखो मिनिमम का मतलब क्या है कि अगर मैं कम रखूँगा तो हो सकता है ये यहीं टकरा जाए, लेकिन हमें इसी पाथ पे लानी है, लेकिन वो मिनिमम होनी चाहिए। इस एकदम कोने पर आएगी तो ये थोड़ी मैक्सिमम है, हमें इधर रखना है। तो मिनिमम के लिए देखो ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए, ये बॉल की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि ये जस्ट इसको टच करे, ठीक है। ये जस्ट टचिंग वाला जो केस है ना, इसी के अंदर वी मिनिमम है जो कि इसको ये हिट करे। अगर इससे कम हम वेलोसिटी करेंगे तो ये यहाँ आकर टकरा जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये जस्ट इससे भिड़ते हुए इधर गिरे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें वी मिनिमम निकालना है तो हम क्या केस ले रहे हैं कि हमारी बॉल है ना इधर जस्ट टच करे। टच करने का मतलब क्या है कि जितने टाइम में ये 2 स्टेप्स की वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है ना, ये वाली है ना, मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 20 सेंटीमीटर, उतने टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इसको, इतना
40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है अब कि एक प्रोजेक्टाइल है, हमें इसकी v निकालनी है जिसे हम v मिनिमम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जाके कहीं ऐसे पॉइंट पे टकराता है जो कि यहाँ से है 40 सेंटीमीटर और यहाँ से है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो देखो हम ये कैलकुलेट करते हैं पहले कि 20 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम देखो वाई डायरेक्शन के अंदर मोशन सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो एस वाई बराबर होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। एस वाई कितना है, देखो हम ऊपर की डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एस वाई कितना होगा -20 सेंटीमीटर, तो -20 बाय 100 मीटर में चेंज करना है इसको, इक्वल्स टू यू वाई कितना है, देखो इनिशियली है ना वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये कितना हो गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है नीचे, तो हम यहाँ ले लेते हैं -10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5। तो t कितना आया, t आएगा आपका 1/5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1/5 सेकेंड्स में या फिर 0.2 सेकेंड्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर कवर करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इतने ही टाइम में इसको कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करना है, 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि v मिनिमम इनटू ये जो t आया शुड बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर या फिर 40/100, इतना मीटर हो जाएगा। v मिनिमम कितना आएगा 40/100 डिवाइडेड बाई t, तो डिवाइड बाई t मतलब 1/5, तो ये क्या होगा इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, ये आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए आपकी, v मिनिमम होगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग लगाना था कि भाई वो कौन सा केस होगा जहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है इरोडोव का 1.33। लोग इरोडोव से बहुत डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इरोडोव में हाँ माना कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं बट स्टिल डूएबल है। ठीक है, तो ये इरोडोव का एक क्वेश्चन है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है अ कैनन फायर सक्सेसिवली 2 शेल्स विद वेलोसिटी v0 इक्वल्स टू 250 मीटर पर सेकेंड। एक कैनन 2 सक्सेसिव शेल फायर करता है। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब पहले एक शेल फायर किया फिर एक सेकेंड शेल, और बोला जा रहा है कि द फर्स्ट एट एन एंगल ऑफ θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, पहला शेल फायर किया 60 डिग्री पर, सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और दूसरा वाला 45 डिग्री पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। द एजीमुथ बीइंग द सेम, एजीमुथ का मतलब है कि देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाई है ये एक्स है, तो जो दोनों शेल हैं वो इसी प्लेन में है एक्स वाई के अंदर, जेड के अंदर मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये 2D मोशन है, इसका मतलब है 2D मोशन। नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, यहाँ पर टी है। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स लीडिंग टू द कोलिजन ऑफ द शेल्स। तो हमें ये बताना है कि हमने ये 2 शेल फायर किए ना, तो सक्सेसिव है एक के बाद एक किया, तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम होना चाहिए ताकि ये दोनों जाके टकरा जाएं। ठीक है, तो मतलब देखो जब हमने पहला वाला शेल फायर किया ना जो 60 डिग्री पे था, तो ये कभी किसी टाइम इधर होगा। ठीक है, और थोड़ी इसके फायर करने के थोड़ी देर बाद हमने 45 डिग्री वाला फायर किया। ठीक है, तो ये जाकर इससे टकरा जाए इधर कहीं। ठीक है, तो सपोज ये कोई पॉइंट एक्स वाई है स्पेस के अंदर जहाँ पर ये दोनों टकरा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पहला वाला था ना ये 1 था, ये टी टाइम ले रहा है इधर पहुँचने में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डेल्टा टी टाइम बाद ये सेकंड वाला फायर किया। ठीक है, तो ये वाला इससे कितना कम टाइम ले रहा है, डेल्टा टी है ना। अगर हम डेल्टा टी टाइम बाद इसको फेंक रहे हैं और ये दोनों आपस में जाकर इधर टकरा रहे हैं, मतलब एक ही पोजीशन पे पहुंच रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो सेकंड वाला जो हमने बाद में फेंका वो कितना टाइम ले रहा है, टी माइनस डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो जब हमने पहला वाला फेंका
पहला वाला वो टी टाइम में किसी पॉइंट एक्स वाई पर पहुंचता है, ठीक है, एक्स वाई पर टी टाइम में, ये एंगल है 60 डिग्री। फिर हमने इसी पॉइंट से एक और प्रोजेक्टाइल फेंका जो कि 45 डिग्री पर है, वो भी इसी पॉइंट पर पहुंचता है लेकिन टाइम थोड़ा कम लेता है, t माइनस डेल्टा टी। तो देखो पहले वाले के लिए देखते हैं हम, ठीक है। तो ये x कितना होगा, ठीक है, ये x आएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हम इसे v लेते हैं या फिर हमें 250 दिया हुआ है, 250 cos 60 इंटू टी, ठीक है, पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो s इज टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा तो u कितना है 250 साइन 60 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t के अंदर ये इक्वेशन आ गई 2। अब सेकंड वाले पार्टिकल के लिए देखो, सेकंड वाला पार्टिकल भी इसी x और y पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम ये ले रहा है। तो सेकंड वाले पार्टिकल के लिए x कितना होगा 250 cos 45 इंटू टी, 250 cos 45। अब इसके लिए टाइम है ना, ये वाला टाइम है, तो t माइनस डेल्टा टी। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो वही 250 साइन 45, टी की जगह क्या आएगा t माइनस डेल्टा टी माइनस हाफ जी, टी की जगह t माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला x और ये वाला x बराबर है, ये y और ये y बराबर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 250 cos 60 इंटू टी इक्वल्स टू 250 cos 45 टी माइनस डेल्टा टी, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 250 साइन 60 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 साइन 45 इंटू टी माइनस डेल्टा टी माइनस हाफ जी इंटू टी माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई 2, ठीक है, एक इसे 2 बोल देते हैं, इसे 1 बोल देते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक t है एक डेल्टा t है, ठीक है, इधर भी एक t है और एक डेल्टा t है, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप कुछ इधर उधर घुमा फिरा के, ठीक है। तो डेल्टा टी यहाँ पर आता है 11 सेकेंड, लगभग 11 सेकेंड, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 11 सेकेंड लिख सकते हैं। तो देखो अभी के लिए इतना काफ़ी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, किसी भी तरह से दे दिया जाए आपको, ठीक है। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सेलरेशन है, मोशन इन वन डायरेक्शन जैसे हम सॉल्व करते हैं, हर डायरेक्शन को वैसे सॉल्व करो बस, ठीक है। बाकी सब कुछ एकदम सिंपल है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इनके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधारना चाहिए तो मुझे बताओ, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोस जाएं। और फेसबुक पे आप रिवोडो को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।